हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पास थर्ड पार्टी में तो उनका अपडेट कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या उनका थर्ड पार्टी के साथ में हो रहा है, वो बेसिकली हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और ना प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसे लग रही है रीडिंग। नहीं अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, कैसी भी लग रही है आप बताइए। फ्रेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी और एक बोल सकते हैं कि आपके पर्सन की एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली हुई थी, मतलब बार बार झगड़ा होके भी ऐसे बोल सकते हो, कुछ शुरुआत तो इनकी हुई थी ऐसे बोल सकते हो। एक बार बार इन लोग कोशिश तो कर रहे हैं रिश्ते को चलाने की या आगे बढ़ने की, लेकिन ये दिख रहा है कि ये पहले जब भी रिश्ते में आते हैं एक थोड़े टाइम के लिए बहुत हैप्पी रहते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपके पर्सन बहुत चिड़चिड़ हो जाते हैं इनसे, थर्ड पार्टी से, मतलब कम्प्लीटली नॉन इंटरेस्टेड हो जाते हैं या डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, या इनको है ना कुछ ऐसा लग रहा है कि ये पसंद क्या हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ऐसे मतलब उनको बार बार लगता है कि ये पसंद बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, सिर्फ या फ़ायदे की वजह से मेरे साथ में है। ऐसा इस तरह की प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ में हो रही है, वो बार बार इस तरह से एनर्जी में आ रहे हैं। उनको ना कुछ भी थर्ड पार्टी मतलब तो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में है तो सही, लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर भी उनका ख़त्म होता जा रहा है, एक उनका जो विश्वास होता है ना एक थर्ड पार्टी पे, वो उनका ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि वो कुछ हरकतें ऐसी मटेरियलिस्टिक हरकतें या सिर्फ मतलब इस तरह की हरकतें करते होंगे कि है ना जब खाली मतलब कहीं उनको घुमाने ले जाना है या कुछ उन पे कुछ गिफ्ट ला के दे रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ही वो इंटरेस्ट लेते हैं, अदरवाइज़ इंटरेस्ट नहीं लेते, उनकी बात इतना सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेते थर्ड पार्टी। तो ये चीज़ आपके पर्सन बहुत नोटिस कर रहे होंगे या बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होंगे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी है तो। अगर जिनके थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं तो आपके पर्सन मतलब अगर सिचुएशन दो तरह की भी हो सकती है कि कुछ के पार्टनर निकल चुके हैं या किसी के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी है तो वो अब डिसइंटरेस्टेड होते जा रहे हैं धीरे धीरे थर्ड पार्टी में, उनकी बातों को इतना सुन नहीं रहा है, थर्ड पार्टी उनकी बातों को इतना नहीं सुन रही है, या अगर ऑलरेडी निकल चुके हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो वो थर्ड पार्टी कुछ भी बोल रही है आपके पर्सन को तो आपके पर्सन डेफिनेटली सुन नहीं रहे हैं उनकी बात, उनको कुछ इतना खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ये डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस चालू है, मतलब एक सिचुएशन की उनके रिलेशनशिप की एक एंड होती हुई दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, देखो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, आपके पर्सन किस तरह से परेशान दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब वो हैप्पी नहीं लग रहे हैं, उनको एक ना हेडेक जैसा ज़्यादा लग रहा है, और एक ना ऐसे बोलते ना कि इंसान को लग रहा है कि क्या कर दिया है मैंने, क्यों इस रॉन्ग पर्सन को चूज़ कर लिया या चूज़ किया था। जैसे भी सिचुएशन आपकी है, अगर थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं तो उनको लग रहा होगा क्यों मैं इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप में चली गई, क्योंकि ये डेफिनेटली उनको टॉक्सिसिटी इस चीज़ की दिखाई दे रही है कि ये पर्सन किस तरह से खाली है ना उनको है ना कठपुतली की जैसे नचा रहा था या नचा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा सिर्फ मटेरियलिस्टिक, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ये फॉर श्योर है। तो आपके पर्सन को उनका बिहेवियर बेसिकली समझने आ रहा है ऐसे बोल सकते हो, इसकी वजह से इनके रिलेशनशिप की एक बोलते हैं ना डेथ हो रही है बार ऐसे बोल सकते हो। अब कोशिश बार बार वो थर्ड पार्टी करते हैं कि ये पर्सन निकले नहीं रिलेशनशिप से, लेकिन ये पर्सन इतना परेशान हो गया, मतलब उनके सर पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी बोलते हैं उनको ऐसा लगता है बॉम्बार्डिंग जैसा लगता है, या उनको ना इरिटेशन जैसा लगता है, ये पसंद देखो कितना चिड़चिड़ एनर्जी में। तो जब इस तरह की एनर्जी में थर्ड पार्टी के साथ में है तो वो रिश्ता कितने दिन आगे चलेगा, मतलब इंसान एक घसीट रहा है या एक इंसान उसको बस खींच रहा है, इस तरह की थर्ड पार्टी की एनर्जी के साथ में आपके पर्सन चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, मतलब डेविल कार्ड आना मतलब वो पर्सन हर तरह से नेगेटिव, मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आपके पर्सन के वो थ्रो करके रखे होंगे तो भी रूल आउट नहीं कर सकते, वो नेगेटिव एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन को अपने पास खींच के रखें या अपनी कठपुतली बना के रखें तो ये भी रूल आउट नहीं कर सकते। अगर सपोज़ का आपके पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या ऑलरेडी मैरिड है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने नेगेटिव फोर्सेस का इस्तेमाल करके आपके पर्सन को अपने पास खींच के रखा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी। ये देखो डेविल कार्ड किस तरह का डेविल कार्ड है, इनकी आइज़ भी देखिए किस तरह की है, तो मतलब ये इंसान मतलब अपने होश में खुद नहीं होता है, वो जो कुछ कर रहा है ना पर्सन के उनकी बातों के इन्फ्लुएंस में कर रहा है, मतलब बोलते हैं ना एकदम उनको खुद को समझ में नहीं आएगा। देखो इनको खुद ने अपने हाथों पे ना सर पे हाथ रख के रखा है, लेकिन वो कठपुतली बने हुए, उनको समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रहे आपके पर्सन, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसे बोल सकते हैं कि अपनी बातों में उलझा लिया है या अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है कि उसकी वजह से ये अभी, लेकिन ये पर्सन को धीरे धीरे थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है आपके कि ये मैं क्या फंस गया हूँ, मतलब क्या फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, ये मतलब इस चीज़ से निकलना चाहते हैं
क्योंकि इनको समझने आ रहा है धीरे धीरे उनकी मनो को ना बोलते हैं मंशा समझने आ रही है, उनके बिहेवियर पैटर्न से उनको समझने आ रहा है कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म पर्सन वाला नहीं है, ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है। ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके पर्सन को समझने आ रही है। तो इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। दोनों पार्ट एकदम से डायरेक्टली बताते हैं कि ये पर्सन जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है अभी थर्ड पार्टी में, या थर्ड पार्टी खाली मतलब की बातें होती है वही सुनते हैं इनसे और बाकी कोई बातें सुनते ही नहीं हैं इनकी। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही। तो ये दोनों को हेडेक मतलब ऐसे हो सकते कोई किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे ये 4 ऑफ कप्स की और ना 5 ऑफ सॉर्ड्स की। और इसमें 5 ऑफ सॉर्ड होता है तो इंसान का क्या आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा होना या बार बार पे झगड़ा हो जाना, ये सब चीज़ भी बहुत होता है। तो ये सब चीज़ भी हो सकता है कि बार बार कंटिन्यूस आर्ग्यूमेंट से भी इंसान परेशान हो जाता है। उसको लग रहा है यार अब इसके पीछा छुड़ाओ, मतलब इतना आर्ग्यूमेंट मैं नहीं ले सकता और ले सकती, इस तरह से उनको लगता है। तो ये एक चीज़ भी आपके पर्सन के साथ में थर्ड पार्टी के साथ में चल रही है, क्योंकि इंसान है ना एक कभी रिलेशनशिप में अच्छा फील गुड फैक्टर करना चाहता है। इस तरह के रिलेशनशिप में कोई भी नहीं रहना चाहता है, ऐसे बोल सकते हो। तो इस तरह के एनर्जी पे चल रहे हो। राइस्टर निचुनेट 4 नंबर का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन इस सिचुएशन से भागना चाहते हैं बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। उनको लगता है कि मैं रिलेशनशिप से थोड़े दिन दूर चला जाऊँ, एकदम कम्प्लीटली इसको अवॉइड कर दूँ, इससे ना बातचीत नहीं करूँ, इस तरह से मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि उनको बार बार ऐसे लग रहा है कि चूज़ वाइजली का कार्ड आ रहा है। तो उनको लग रहा है कि उन्होंने राइट डिसीजन लिया था क्या इस पर्सन को चूज़ करके, या उनको अभी गॉड बोल रहा है कि चूज़ योर डिसीजन, मतलब अपने राइट पार्टनर लाइफ पार्टनर चूज़ कीजिए। इस तरह का आप पार्टनर चूज़ करोगे तो लाइफ कैसे चलेगी। तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन सोच रहे हैं कि इन्होंने ये जो आपको छोड़ के ये ऑप्शन चूज़ किया अपनी लाइफ में, तो ये क्या इन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया है, इन्होंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया। ये चीज़ इनके दिमाग में कंटिन्यूस चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ऐसे। क्योंकि और एक तो इमोशनल विड्रॉल भी आ रहा है, यही पर्सन से कम्प्लीटली इमोशनली विड्रॉ हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं, मतलब उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे ये पर्सन। बहुत है ना उनको लग रहा है कि है ना ये एक बॉन्ड उस तरह का बॉन्ड नहीं है जो एक ट्रू लव का बॉन्ड होता है। तो वो इमोशनल विड्रॉल, जब इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है ना कोई भी रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करती है। तो आपके पर्सन के और उनके बीच में कुछ भी इमोशनल कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इमोशनली विड्रॉ करने के इमोशनली विड्रॉल का कार्ड आ रहा है। तो आपके पर्सन कम्प्लीटली इमोशनली विड्रॉ हो रहे हैं, इस पर्सन से दूर जाते जा रहे हैं इनसे, और सोच रहे हैं कि किस तरह से, शायद ये भी हो सकता है ये कुछ केसेस में कि ये पर्सन सोच रहा है किस तरह से इस पर्सन से पीछा छुड़ाऊँ या किस तरह से इनसे दूर भागूँ, क्योंकि इनका रिलेशनशिप बहुत टाइम हो गया मुझे लगता है शायद थर्ड पार्टी के साथ में रह के। तो इनको भी रिश्ता तोड़ने में थोड़ा ऐसे है ना थोड़ा वक्त लग सकता है या वक्त लगे, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है बेसिकली। तो वो उनको बहुत के अपने हिसाब से चलाती है या करती है, मतलब जब भी सिचुएशन ख़राब होने लग जाती है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करती है, अपने पर्सन को आपके पर्सन को खींचने की कोशिश करती है। लेकिन आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा क्योंकि इमोशनली विड्रॉ हो रहे हैं, मतलब वो उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे बोल सकते हो। बहुत कम बातचीत होती होगी या होती होगी तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ही बेसिकली हो रहे हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो सकता है आपके पर्सन अभी है ना अपने आप को इमोशनली विड्रॉ करके अपने आप को स्पिरिचुअली, या कोई बहुत मंदिर जा रहे होंगे या बहुत पूजा पाठ में ही लग रहे होंगे, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ना गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। ये थर्ड पार्टी ने उनकी एनर्जी को एकदम छीन लिया है, इनको एकदम लो वाइब्रेशन, मतलब एकदम लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में आ रही है, एंगर आ रहा है, इनको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इनको जेलेसी भी फील हो रही है। ये सब चीज़ इनकी है ना लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है। तो ये पर्सन जब चिड़चिड़ एनर्जी में, तो इनकी वाइब्रेशन बहुत लो हो गई है। थर्ड पार्टी बोलते हैं एक्चुअली जब इंसान पॉजिटिव होता है कुछ लोग उनकी एनर्जी छीन लेते हैं तो वो एकदम लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की सारी एनर्जी बोल सकते हो पॉजिटिव एनर्जी खींच लेती है, उसकी वजह से आपके पर्सन की एनर्जी बहुत लो हो जाती है, वो लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं और बहुत डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं, चिड़चिड़ एनर्जी में हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंटिव हो जाते हैं। और हो सकता है इसलिए वो कितनी बार उनका गुस्सा आपके ऊपर भी उतार देते होंगे या घर वालों पर उतार देते होंगे। तो ये भी मैं रूल आउट नहीं कर सकती कि वो इस तरह की एनर्जी में रहने की वजह से कि किसी का गुस्सा किसी और पे उतार देते हैं। ये चल रहा है इस पर्सन के साथ में, और उनको शायद उनको खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने ऐसे रॉन्ग पर्सन कैसे चूज़ कर लिया, मतलब क्यों उनकी बुद्धि बंद हो गई थी, उनको ऐसे लग रहा है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की अभी थर्ड पार्टी के साथ में बेसिकली चल रही है। मैं बोल रही हूँ ना कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है इनके रिलेशनशिप में। देखो आ रहा है बार बार ये आ रहा है असेंडेंट मास्टर्स, आपके पर्सन को असेंडेंट मास्टर्स या स्पिरिट गाइज उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, उसकी वजह से आपके पर्सन ना आगे बढ़ रहे हैं या उनको डिसीजन लेने में ईजी हो रहा है। देखो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इनके इस रिलेशनशिप में, हाँ वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा था उसमें कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इनके रिलेशनशिप में बहुत आ रहा है क्योंकि लैक ऑफ कॉन्शियसनेस आ रही है, आपके पर्सन इसमें डिसइंटरेस्टेड होते जा रहे हैं क्योंकि उनका कॉन्शियस लैक हो रहा है इस रिश्ते के
क्लियरली कम्प्लीटली दिख रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं ना रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा फाइट्स होने लग जाती है, मतलब एवरीडे आप मिल रहे हो तो खाली फाइटिंग की बातें कर रहे हो, या आप खाली है ना ब्लेम गेम की आप बातें कर रहे हो, या एक खाली मतलब के लिए बातें कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या बहुत ज़्यादा है ना ये रिश्ते को ख़राब कर देती है। ये सब ये कितना भी अच्छा रिश्ता रहा हो उनका, लेकिन ये रिश्ता कॉन्फ्लिक्ट की तरफ डेफिनेटली बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें एक लैकनेस आ रही है, मतलब एक कॉन्शियस ऑफ लैकनेस ऐसे बोलते हैं ना। ये रिलेशनशिप में एक वो लव होता है ना, एक ट्रू लव, वो लैक कर रहा है, एक इमोशन है वो लैक कर रहा है। जब इमोशनली आप अटैच नहीं हो पाते हो किसी से, तो आप वो रिश्ते में आगे कैसे बढ़ सकोगे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की बेसिकली अभी चल रही है। होप फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।